स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिसलिए स्टार्ट करते हैं। Bullets from the army, from the police, from paramilitary. That's not the kind of country that we would like to live in. We want to see a peaceful country. वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें, उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज्यादा हैं उनके। बांग्लादेश को इसका नुकसान होगा या फायदा होगा? इसका फायदा होगा, बिल्कुल फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद बात है। भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा जी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन होती नजर आ रही है? बिल्कुल होगी, इंशाल्लाह सब निकलेंगे। हम इधर खड़े हैं, खान साहब के लिए निकलेंगे और इंशाल्लाह। दरअसल ये बकाया राशि किसी और का नहीं बल्कि अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी का है। कई हजार करोड़ रुपए अडानी कंपनी के अडानी पावर का बांग्लादेश में लगा है और अगर बांग्लादेश ये रकम जल्द से जल्द नहीं चुकाता तो पड़ोसी देश में नया संकट आ सकता है। आप बस्तियों की बात करते हैं, आप बांग्लादेश के नक्शे पेश करते हैं। मुर्शद ने कल कहा है बलोचिस्तान तो आपके हाथ से निकल चुका है। मैं पूछना चाहूंगा कि मुर्शद पाक आप क्या चाहते क्या हैं? वो कैसे आपके साथ करें, उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोडक्ट चेक करें, उनकी मशीनरी चेक करें, वो उनकी गाड़ियां आ रही हैं, वो सारा कुछ आ रही है। पाकिस्तान क्या बना रहे हैं? आपसे तो 800 पिछले 1 साल से 1.5 साल से 800 कंपनी चली गई है। वो कैसे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करें? बिल्कुल आपकी बात है, ये कि नेशनली जो है ना, इनको खौफ सारा है मुसलमानों के अंदर, और मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के अंदर जज्बा गया है। आप उस पे मेरा मकसद है कि आज अगर सोचा जाए 1 मिनट के लिए, आप ले चलें अपने आप को 1947 में। इन हरकतों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। हमें किरदार का टैग लगे। हम तो पहले हम एज ए नेशन, तो हमें पहले ये लोग कहते हैं कि हम एज एन अमेरिकन पावर नेशन है। हमने जो एट्रोसिटी की, जिस तरह हमें अफगान रूसो वॉर की, हम कहते हैं कि अफगानिस्तान कौम अच्छी नहीं है। अच्छा, हमने अफगान रूसो वॉर में हमने उनका साथ नहीं दिया। ठीक है, वो आपको सामने ना बिठाए, वो आपको बराबर कैसे बिठा सकते हैं? एक अमीर बंदा क्या गरीब बंदे को अपने साथ बिठा सकता है? नहीं बिठा सकता ना, तो वो कैसे आपको साथ? तब के 71 साल में आप होशो हवास में हो कि मैं कहाँ लेके जा रहा। कभी कहते मैं बात नहीं करता, फिर आज ही जेल में किसी ने क्वेश्चन किया कि इसका मतलब आप पहले बातें कर रहे थे, तो कहते हाँ कर रहे थे। जज्बा हमें नजर क्यों नहीं आता हमारी इकोनॉमी में? वो जज्बा हमें हमारी लिटरेसी में क्यों नहीं पता चलता? वो जज्बा हमारे ग्रोथ में, हर चीज में क्यों नहीं नजर आता? जज्बा सिर्फ और सिर्फ हमने किसी को तबाह करने के लिए, लड़ाई के लिए वो यूज करना, जज्बे का हम डाइवर्ट क्यों नहीं करते? आप बस्तियों की बात करते हैं, आप बांग्लादेश के नक्शे पेश करते हैं। मुर्शद ने कल कहा है बलोचिस्तान तो आपके हाथ से निकल चुका है। मैं पूछना चाहूंगा कि मुर्शद पाक आप क्या चाहते क्या हैं? आपके पास 100 उस्मान बुजदार हो, मुराद सईद हो, और आप दरबार में बैठे हो और साथ गाने चल रहे हो कि आज इमरान खान दे जलसे च मुजरा करन जी करदा है, तभी यह सारा कुछ चलता है। मेरी समझ से बाहर है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। आपके मेरे आई हैव नो क्लू अबाउट इट। आप सारे जितने इस वक्त पाकिस्तानी हैं, 1947 को जिस तरीके से पाकिस्तान बनाया गया है, आप उस पे मेरा मकसद है कि आज अगर सोचा जाए 1 मिनट के लिए, आप ले चलें अपने आप को 1947 में। इन हरकतों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। उस दूसरी तरफ से जवाब आया है कि अटक का पुल करके पास दिखाओ तो हम देखेंगे, तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। मेरी एक मरियम मुस्लिम लीग नून की एक खातून ने कहा कि पंजाब पुलिस ने नशियां के साथ डील करने का बड़ा तरीका, चरसियां वैसी डील पंजाब पुलिस बड़ा सोहने तरीके ना कर दी। सेमी कंडक्टर चीमा साहब 2029, 2047 developed nation on the planet versus this। इन्हीं चीजों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था मेरे ख्याल में। आज ये 25 करोड़ लोगों से ये सवाल कि दिस इज व्हाट यू मेड द कंट्री फॉर। और फिर उसके बाद मैं एक बंदे को ब्लेम नहीं करूंगा। चीमा साहब, अगले दिन भी मैंने आपके सामने बैठ के कहा था 25 करोड़ लोगों को ब्लेम करूं, क्योंकि चलाने वाले अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं तो वैसे उनके दिल दिमाग तो कनाडा और लंदन में रहते हैं। सारा दिन मुर्शद पाक क्यों बार बार हमारे हाफिज जनरल साहब को ब्लेम करते हैं? लंदन प्लान, तुम उसका हिस्सा हो,
तुमने वहां लिख के दिया था, तुमने फलां किया था। मैं आज उन्होंने कहा, कहता मैं थोड़ा ना गल ही नहीं कर, कहना मैं थोड़ा नाराज हूं। हालांकि यू टर्न लेगा इसी पे इंसान, ये फिर दोबारा यू टर्न लेगा। वो सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ देता है। 70, 72 साल, 71 साल उसकी एज है। इस एज के अंदर लोग मुनासिब बातें नहीं करते। ये इंसानी जिस्म के दिमाग की सूरत हाल ही नहीं रहती ऐसी चीज। सब के 71 साल में आप होशो हवास में हो कि मैं कहाँ लेके जा रहा। कभी कहते मैं बात नहीं करता, फिर आज ही जेल में किसी ने क्वेश्चन किया कि इसका मतलब आप पहले बातें कर रहे थे, तो कहते हाँ कर रहे थे। 5 लोगों को मैंने इजाजत दी थी कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बातें करें। ये मुर्शद साहब ने फरमाया। कहते स्वाति साहब उन्हीं का मैसेज लेकर आए थे। मैंने इजाजत, मैंने उस वक्त दरबार लगा, मैंने उनको कहा था जाओ मैं तुम्हें माफी दे देता हूँ, 1 हफ्ते के लिए जलसा कैंसिल कर दिया। मुगले आजम साहब, पाकिस्तान जिस तरीके से चलाया जा रहा है, इस तरह मैंने कई दफा कहा, इस तरह सिगरेट का खोखा नहीं चल सकता, पान का खोखा नहीं चल सकता, इस तरह पाकिस्तान चला है। पता नहीं क्या बात है, अकल कहाँ गई है 25 करोड़ लोगों की, मेरे समझ नहीं आता। हालांकि मैं देखें, इस वक्त जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जहां से फ्रीडम ऑफ स्पीच शुरू होती है, जहां से सिविल राइट्स शुरू होते हैं, जहां पे मैग्ना कार्टा है, जहां से सारी चीजों के आगाज हुए हैं, वो सख्ती के साथ डील कर रहे हैं। वो इजाजत नहीं दे रहे लौंडे लपाड़ों को पर्यटन को तोड़ने के लिए। वो इजाजत नहीं दे रहे इस वक्त ममालिक जो इस तरह चलाए जाते हैं, इस तरह नहीं इजाजत दे रहे। लेकिन आप खुली छुट्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप रोजाना शाम को कहते हैं डयाला जेल के अंदर। आज उन्होंने, मैं जो एक खास आखिरी लफ्ज इस टॉपिक पर, यूथ आपको किस डगर पे चलता नजर आ रहा है, किस ट्रैक पे चलता नजर आ रहा है? मैंने तो ज्यादातर जो मोस्टली अगर बात करें हम, तो बिगो डाले या ब्लैक डाले से काफी ज्यादा डरे हुए हैं। वो ब्लैक डाले से हम इसलिए लगे क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ठीक है। वेस्ट में अगर हम देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर हम यहाँ पे खुल के बात करेंगे तो हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें पता है हमारे साथ क्या होगा। इसलिए यहाँ पे यूथ में अब आ रहा है कि उनमें जज्बा आ रहा है कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, बांग्लादेश को हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ने हैं, क्योंकि बैठ के मुल्क ये नहीं बढ़ सकता। कोई भी कौम बैठ के नहीं कर सकती। अल्लाह ने जब कह दिया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, ठीक हो गया, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी फॉर द बेटर और फॉर द वर्स। लेकिन बांग्लादेश को इसका नुकसान होगा या फायदा होगा? इंडिया के साथ उनकी ट्रेड थी $13 बिलियन की, वो नुकसान में, मतलब जाहिर बात है खतरे में आ गई। जाहिर बात है जो गवर्नमेंट नहीं आएगी, कैसे रिलेशन होते हैं कैसे नहीं। फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो उनसे हैं वो नहीं आना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान। यार ये जिस तरह आप ये बात करी है, पहले अफगानिस्तान के साथ हुआ था जब यूएस बाहर गया था 2023 में, तो सारे लोगों कहते हैं कि अफगानिस्तान अब नहीं चल सकता, लेकिन अब इन्वेस्टर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो अफगानिस्तान ने डिड्यूस द ओन सुपर कार, इसके अलावा उनकी इकोनॉमी हमसे डबल और ट्रिपल टाइम्स उनका रुपया ज्यादा हो गया। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अफगानिस्तान में इस चाइना अपनी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहा है, इंडिया बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रहा है, इवन मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ उनकी ट्रेड चल रही है। जी जिस तरह अगर अब कंट्री प्रोग्रेस करनी, ये हो ही नहीं सकता कि कंट्री रुकेगी कि अगर कोई पार्टी या इंडिविजुअल खत्म हो जाए। ये किसी हर कंट्री का मुकद्दर होता है कि उसने या तो बढ़ना है या आगे जाना है। अच्छा, ये भाई हैं और वो भाई हैं, इन्होंने ये बात की कि खान साहब, मैंने कहा पाकिस्तान के लिए निकलेंगे या खान साहब। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने का। लेकिन बाकी आपको दोस्तों वीडियो और न्यूज़ कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।